हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। आई एम यश कुमार और आज हम करने वाले हैं बच्चों पॉलिनोमियल की तीसरी एक्सरसाइज। पुरानी वाली बुक के अकॉर्डिंग जो पुराना सिलेबस था उसमें जो थर्ड एक्सरसाइज है 2.3 वो डिलीटेड है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है नई वाले सिलेबस में। ओके, तो नई वाली बुक के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो एक्सरसाइज 2.3 है और पुरानी वाली बुक के हिसाब से 2.4 है। तो 2.4 की एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 फैक्टर। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स का x+1 एक फैक्टर होने वाला है। तो मैं इसको नोट कर देता हूं फटाफट, x³ + x² + x+1, x³ + x² + x+1। ओके, यही है, यस सारे यही हैं। तो हमें चेकआउट करना है वेदर द x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब कि जो x+1 है वो इसका फैक्टर है या नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है कि फैक्टर होने के लिए क्या होता है, उसका जो जीरो होगा वो इसको सेटिस्फाई करे और जीरो बना दे, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। दैट इज, देखो x+1 का चेक करना ना मुझे, तो मैं निकालूंगा उसका जीरो, यानी कि जीरो ऑफ x+1 ये निकालना है मुझे। इसका जीरो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से -1 आ जाएगी x की, यानी कि अगर मैं x+1 इक्वल टू जीरो रखूंगा तो ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 आई ना। अब इस x की वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा। ठीक है, अच्छा इसको लेट कर लेता हूं मैं px। इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लेट कर लेता हूं बच्चों, px लेट कर लेता हूं। तो जब मैं x की जगह -1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, p -1 हो जाएगा। करा था ना फर्स्ट दो वीडियोस में बच्चों। जिस बच्चे ने भी वो पहली दो वीडियोस ना देखी हो प्लीज जाके देख लो। देखो यार, हम कोई भी ना बकवास नहीं कर रहे हैं वीडियोस में, है ना, मतलब कि टाइम वेस्ट वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं करेंगे। सीधा आपको रेलिवेंट कंटेंट देंगे, एकदम पढ़ाई वाला। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए यार बहुत सारी चीजें आपके पास। ओके, तो छोटी छोटी वीडियोस हैं, फटाफट देखते चलना, पूरा सीखते चलना। तो अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो लेट अस सी क्या होता है। -1 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस x का स्क्वायर है, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का x है, यानी कि -1 हो जाएगा, और प्लस का 1 ये रहा बच्चों। इसको ओपन कर दो फटाफट। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब -1 आएगा। पता है ना क्यों, क्योंकि माइनस का जब भी हम क्यूब करते हैं ना तो वैल्यू हमेशा -1 ही आती है। कैसे, बता देता हूं, पहली बार है, ठीक है, पूछ सुन लो। माइनस को 3 बार खुद में मल्टीप्लाई करो, तो पहले माइनस 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 ऐसे होगा। 3 बार मल्टीप्लाई करना माइनस को, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, क्या आया, माइनस आया ना, इसलिए साइन माइनस का आया है। और 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, मतलब 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या आएगी, 1 ही आती है, इसलिए माइनस का 1 आया। समझ आया आप लोगों को कैसे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ऐसे माइनस होना है। फिर प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, तो -1 का स्क्वायर आएगा प्लस का 1। कैसे, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस आ गया। और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का क्या 1, और यहां पे क्या है, प्लस का 1। अब ध्यान से देखो आप, -1 + 1 ये कट जाएगा, ऐसे ही -1 + 1 ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, 0। और अगर ये -1 की p-1 की वैल्यू अगर 0 आ गई, इसका मतलब ये क्या हो गया कि x की जो वैल्यू थी इसका 0 हो गया, और x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि दैट इज x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। आंसर समझ आया सभी को, कुछ है इसमें, जो फैक्टर गिवन था वहां से x की वैल्यू निकाली और पूरे में पुट कर दी, 0 आया तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ओके, चलो चलते हैं अपने फोर्थ वाला पार्ट उठा लेता हूं बच्चों, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, सभी बच्चों को रूट से बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे सामने, ये क्या कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, इसको लेट कर लेता हूं मैं px के। ठीक है, px के इक्वल लेट कर लिया है, और हमसे पूछा है कि x+1 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। ठीक है, x+1 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो फॉर x+1 टू बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट्स 0 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और वी कैन से द इक्वेशन मस्ट बिकम 0 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दैट फैक्टर। मतलब जो फैक्टर है उससे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं और इसमें बच्चों पुट करूं, तो ये पूरी का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सो द 0 of
x प्लस वन, एक्स प्लस वन का जीरो क्या आएगा, तो इसको जीरो के इक्वल रखो और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1। यहां से x, इसको जीरो के इक्वल रखो फिर से, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही चीज। अब x की वैल्यू -1 को सीधा सीधा पुट कर दो फटाफट, तो -1 इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी है -1, तो इसका स्क्वायर, फिर ये माइनस है, ये वाला माइनस यहां, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों 2 प्लस √2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है -1, तो हमें दूसरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं -1 लिखूंगा, ठीक है ना, -1 है, और प्लस का √2, प्लस का क्या है, √2 है, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, अभी बताया था ना, माइनस को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वैल्यू आती है, मतलब जब भी ओड पावर हो ना हमेशा नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर पावर इवन नंबर हो, जैसे सपोज करो मैं पावर 50 लिख दूं, तो क्या आप 50 बार करोगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस ऐसे करते रहोगे, नहीं, हमें सीधा देखना होता है कि पावर अगर बेटा इवन है तो माइनस भी प्लस बन जाती है, अगर पावर इवन है तो माइनस भी बाहर आके क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है, बट अगर पावर ओड है तो माइनस बाहर आकर क्या बनती है, माइनस ही रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे यहां देखो पावर कितनी है, इवन है ना, तो इवन होता है ना 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है ना, डेट्स वाई माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा, ठीक है, बाहर आके प्लस बना, लेकिन बाहर ये भी बैठा हुआ है माइनस, तो इसका बाहर जो है वो तो प्लस आया, लेकिन ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, समझ आया आप लोगों को, ठीक है, ये जो माइनस है वो इसकी वजह से आया, ना कि इसकी वजह से, ये -1 का स्क्वायर तो +1 हो चुका है, और वो प्लस माइनस माइनस का यहाँ पे बना गया माइनस। अब इस -1 की इसमें मल्टीप्लाई करो, तो आप देखो ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों वैल्यूज फिर प्लस की ही बाहर आएंगी, यानी कि 2 प्लस √2 हो जाएगा, और ये वाला प्लस का √2 ये हो गया। अब देखो -1 कितना होगा, तो माइनस का 2, और ये क्या है, प्लस का 2, ये क्या बेटा √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, -2 + 2 तो कटेगा, लेकिन बचा क्या हमारा, 2√2 बचा, और जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए मैंने कट कर दिया, ठीक है, कि नॉट इक्वल टू 0। और अगर मेरे बच्चे p - 1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, दैट इज यहां पे आप लिखोगे दैट इज x + 1 इज नॉट a factor of this polynomial, ठीक है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने नोट किया है, जैसे एक पॉलिनोमियल gx गिवन है और एक पॉलिनोमियल px गिवन है, पूछ रहा है क्या px का फैक्टर gx है। अब देखो अगर कोई नंबर किसी बड़े नंबर का फैक्टर होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है कि वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 0 बचेगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम हमें सिखाती थी, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू उसको भी समझा दूंगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्योंकि पता तो होनी चाहिए यार, बेशक वो डिलीट हो गई है बट एटलीस्ट यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, है ना, आप लोगों को पता तो होनी चाहिए ना। चलो तो हमें करना क्या है, यहां से x की वैल्यू निकालनी होती है और इसमें पुट करनी होती है, और अगर पुट करने के बाद 0 आंसर आता है तो वो इसका फैक्टर हो जाता है, अगर 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होता। जैसा अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, सेम वही चीज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड zeros of gx के जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, gx को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, पुट gx इक्वल टू 0, दैट इज यहां से अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा, यानी कि x + 1 इक्वल टू 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी ना यहां से, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि दैट इज x इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहां से निकली, इस x की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो पुटिंग px, x की जगह कितना है -1 इक्वल्स टू 2 इंटू x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x यानी कि -1 और फिर ये -1 वो रहा एज इट इज, ओके, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। -1 का क्यूब कितना आता है भाई बताना, अभी बताया ना -1 ही आता है, और -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस है ये वाला साइन, और -1 का स्क्वायर कितना होगा, अभी बताया था ना, जब भी माइनस की पावर इवन हो तो क्या होगा, सेम पावर आ जाएगी,
आई मीन प्लस हो जाएगा, आई एम सॉरी, प्लस हो जाएगा। माइनस की पावर जब भी इवन होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस की पावर ओड हुई, जैसे यहाँ पे ओड है, तो माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा। याद कर लेना ये वाली चीज तो एकदम, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया। फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस का 2 और ये -1, -2 + 2 कट गया और +1 -1 कट गया, बचा क्या 0। तो ये क्या हो गया, क्या पता चला इससे कि p-1 पुट करने पर ये आई मीन p, हाँ p में -1 पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। दैट इज gx इज द फैक्टर ऑफ px, दैट इज polynomial gx is the factor of px। ठीक है, समझ आया बच्चों। तो gx की वैल्यू को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। अगर वैल्यू 0 आती है तो फैक्टर होगा। अगर वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू आ जाए अगर इसको सॉल्व करके, तो वो फैक्टर नहीं होगा। इजी, इज इट सिंपल? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, तीनों ही पार्ट्स इजी हैं, आराम से कर लोगे। अच्छा, लास्ट वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, x-3 है उसका gx। तो x-3 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 3 आ जाएगी। देखो बता दे रहा हूं, इसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू यहां से प्लस का 3 आएगा ना, उसको आप पुट कर देना px में, सॉल्व करके आंसर पता चल जाएगा। इनको ओरली सॉल्व कर सकते हो यार आप, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x-1 इनका फैक्टर है। इस बार उन्होंने बताया ये चीज, हमको पूछा नहीं है कि क्या x-1 इसका फैक्टर है, ऐसा पूछा नहीं है। हाँ, इस बार हमें बताया कि भाई ये लो पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर लो और हमें k की वैल्यू बताओ। तो अगर जैसे ही उन्होंने हमसे कहा कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमें समझ आ गया कि अगर मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा तो वैल्यू 100% 0 आएगी, क्योंकि 0 आने पर ही तो फैक्टर होता है, और अगर फैक्टर है तो वैल्यू 0 आएगी। तो सिंपल है, मैं उसकी वैल्यू निकाल के उसमें 0 रखूंगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा और इक्वल टू 0 करके आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कह रहा है कि x-1 इसका फैक्टर है, आप k की वैल्यू फाइंड करो। x- फैक्टर है, ये चीज गिवन है, ठीक है। तो हमें गिवन है x-1 is a factor of px। px का फैक्टर है भाई साहब, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 1 आ गई। अब इसको आप यहां पे पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। सो अगर मैं 1 पुट करूंगा ना पॉलिनोमियल में, तो दिस मस्ट बी 0, क्योंकि उसने कहा है कि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो p1 की रिजल्ट 100% 0 आएगा। बस इसको हमें पुट करना है। तो p1 यहां पे पुट करो बच्चों जरा, p1 x की जगह 1 पुट किया, इस पॉलिनोमियल में भी x की जगह 1 रख दो, x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k की जगह यहां पे k आ गया। अच्छा, p1 की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस ये वाला 1 प्लस k। 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 प्लस k इक्वल टू 0। 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, बोलो बनेगा या नहीं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ? नहीं है ना। एक और बता दूं इसी बात पे, रूट वाला बता दूं ना, पता ही था मुझे वही कहोगे। चलो देख लेते हैं भाई, थर्ड वाला बताता हूं, है ना। सेकंड वाला खुद करना, रूट वाला। ओके, थर्ड वाला कह रहा px इक्वल टू kx स्क्वायर, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर एंड -√2x प्लस 1, -√2x प्लस 1, ये है बच्चों। तो फैक्टर तो वही x-1 ही, उस वाले इस वाले को सभी क्वेश्चंस के लिए x-1 ही फैक्टर है, कॉमन दे रखा है ऊपर हेडिंग में उसके क्वेश्चन में, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, बस यहाँ पे पुट कर दो सीधा x की जगह 1, तो k इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और -√2 इंटू x की जगह 1 आ गया प्लस 1। ये ब्रैकेट्स बना रहा हूं मैं, 11 मत समझ लेना इसको, ठीक है ना। और k इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, k ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 1 इंटू k होता है। -√2 इंटू 1 कितना होगा, √2, और ये क्या होगा, +1। अच्छा, p1 की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए हमें, 0। क्यों, क्योंकि वो इसका फैक्टर है। क्या, x-1 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू 0 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल बनेगा, ठीक है। बन गया। k की वैल्यू निकालो, यहां से क्या आएगी, तो -2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा और ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा।
तो इक्वल टू के, ये आंसर आ गया बस, और कुछ करना ही नहीं है। क्या था √2 में बताओ? √2 ने कहीं तंग किया, हमें परेशान किया? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, क्वाड्रेटिक है कैसे पता चला? क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम, x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 है, और 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। बताया था पहली वाली वीडियो में, पूरा इंट्रोडक्शन दिया था अच्छे से, तभी वो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है, बट उसको देखो, बहुत बेसिक से बताया, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसको मुझे फैक्टराइज करना है, मतलब इसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है, फैक्टर्स में तोड़ना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं ना बच्चों, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट को, यानी कि ए बी को देखता हूं। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 1। इसके फैक्टर्स देखते हैं, 12 इंटू 1 मतलब 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, बताओ जरा। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स भाई 1 होता है, 1 से कट जाएगा ना ये, और 2 से कट जाएगा, हाँ, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 4 से बिल्कुल कट जाएगा, 5 से बिल्कुल कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, और 6 से कट जाएगा। अच्छा, इसके आधे तक पहुंच चुके ना हम, आधे तक ही चेक करते हैं। 12 का आधा 6 तक हमने चेक कर लिए, हाँ जी कर लिए, बस उससे आगे नहीं करना, 7 8 को नहीं करना, फिर सीधा 12 को ही करना होता है, फिर सीधा 12 होता है इसका फैक्टर। ठीक है ना? ओके, बट हमारा इनमें ही आंसर मिल जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक, चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि करना क्या है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या आना चाहिए? प्लस करके 7 आना चाहिए। सम मस्ट बी कितना? सम मस्ट बी 7। सम हमारा 7 होना चाहिए, बस ये काम है। अब देखो जरा कैसे करेंगे। इसका आसान सा तरीका ये है कि 12 इंटू 1 करो, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो समझते हो ना, बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 12 लिख रहा है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये वाला कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 12 बन जा 12। अब इसके एक्सएफ कर दो बेटा, फटाफट फैक्टर्स कर दो। तो 2 छिक्का 12, 2 तिया और 3 एकम 3, ये आएंगे फैक्टर्स। 2 2 और 3 यही फैक्टर्स आ रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है, कांस्टेंट टर्म के आगे क्या साइन लग रहा है? प्लस लग रहा है ना, तो प्लस करके आपको 7 लाना है। स्टेप समझ आए? पहला स्टेप क्या था? 12 इंटू 1 किया, 12 आया, इसके फैक्टर्स करे, फिर इसके सामने क्या साइन लग रहा है? प्लस, तो प्लस करके आपको 7 लेके आना है, बस यही करना है। इनको प्लस करके 7 लाना है। कैसे करूं? देखो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस 3 कितना बना? 7। आया समझ? कुछ बच्चे कहेंगे आपने 3 दूनी 6 प्लस 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को 7 मिल ही नहीं रहा ऐसे। अगर मैं 3 दूनी 6 प्लस 2 करूंगा तब तो 8 मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं 8 वाला? मैं ऐसे देखूंगा ना कि प्लस करके 7 आए बच्चों, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 7 ऐसे आ रहा है। समझ आया? नहीं समझ आया हो बैक करके देखना, अच्छे से समझ आएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? चलो, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं बच्चों कि px इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 7 की जगह मैं 4 प्लस 3 रखूंगा, और सिर्फ 7 की जगह लिख रहा हूं, इसलिए बच्चों मैं यहां पर क्या कर दूंगा? ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, और बाहर क्या है? x, फिर क्या है? +1। चलो, 12x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो इसमें, तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में, तो माइनस है क्योंकि बाहर, तो इसलिए दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। माइनस है बाहर, इसलिए दोनों साइन पलट जाएंगे, तो माइनस का 4x, माइनस का 4x, और माइनस प्लस माइनस का 3x, और प्लस का 1। आया समझ में? अब देखो, ये 2 टर्म्स और ये वाले 2 टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है। पहले 2 टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है, मतलब सेम क्या चीज दिख रही है? तो आप यहां देखोगे, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, तो मिनिमम पावर जो हो उसको बाहर ले सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम पावर को। तो एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ 1 है, मिनिमम कौन सी? 1 या 2? तो 1 हुई, तो आप एक्स को बाहर ले सकते हो, क्योंकि एक्स इसके पास भी इसके पास भी है। ठीक है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर क्यों नहीं? क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां तो है लेकिन यहां पर नहीं है, तो मैं एक्स स्क्वायर को बाहर नहीं ले सकता। यहां से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेकिन यहां से नहीं आएगा। आया ना समझ में? तो मिनिमम वाला लेना है। एक्स इसमें से भी आ रहा है और एक एक्स इसमें से खींच लूंगा, जो बचेगा एक एक्स उसे अंदर लिख देंगे। ये लो, एक्स को अंदर लिख दिया। अब 12 और 4 को देखो, इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? तो यहां से 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 3 जा 12, इसके अंदर भी 4 है, 4 3 जा 12 होता है, तो मैं 4 को बाहर ले सकता हूं। 4x मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 4 3 जा 12 होता है ना, तो मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा ताकि 4 3 जा 12 हो जाए और x स्क्वायर हो जाए। फिर ये माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 4x है, 4x में पूरा बाहर ले चुका, तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा। कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस है बीच में, ओके। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, यहाँ x है, यहाँ पे x ही नहीं है, तो x तो बाहर आएगा ही नहीं। फिर 3 और 1 का क्या कॉमन होता है? कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो 1 ही कॉमन बचेगा सिर्फ। अब क्योंकि 1 कॉमन आया है और बाहर माइनस है, तो इन दोनों के साइन पलट जाएंगे। ये माइनस का 3 अंदर प्लस का जाएगा, ये प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 जाएगा, और ये x रह गया भाई साहब हमारा।
x को भी लिखो भाई, इसको मत छोड़ो, तो 3x माइनस 1। अब आप कहोगे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई, मैं क्लियर करता हूँ, देखो कैसे। यहाँ जो ब्रैकेट है ना उसको सेम उठा के आप यहाँ लिख दो, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ वाला ब्रैकेट और यहाँ वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, हमेशा आएगा, ध्यान रखना इस फैक्टराइजेशन में, ठीक है बच्चों। चलो अब आप इस पूरे टर्म में देखो और इस पूरे टर्म में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है। इस पूरे में ये और इस पूरे में ये दोनों चीज सेम है ना, तो इसको भी तो मैं बाहर ले सकता हूं ना कॉमन। इसको बाहर कॉमन लिया, यहां पे बचा 4x, इसको बाहर कॉमन लिया, यहां बचा माइनस का 1। दिस इज आवर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमारे इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, समझ आ गया? ठीक है, आसान है ना? नहीं लग रहा? आसान लग रहा होगा। देखो एक और बार बता देता हूं, px पॉलिनोमियल था, पहले 12 इंटू 1 किया, 12 के हम 12 हुआ, डिवाइड किया, फैक्टर्स किए, 2 2 3 आए, फिर हमने देखा प्लस करके 7 लेके आना है, 2 दूनी 4 प्लस 3 7 आ रहा है, सीधा यहाँ पे आए। ये सब तो चीजें हैं जो आपको कॉपी में लिखनी है, बस इनका कुछ काम वाम नहीं है खास, ठीक है? जो काम है वो इस चीज का है बस, ठीक। प्लस करके 4 प्लस 3 हमारा 7 बना, 4 प्लस 3 इस तरह से किया। माइनस क्योंकि बाहर था तो माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो गए, दोनों माइनस के आए बाहर, x की मल्टीप्लाई हुई, इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया। कॉमन कैसे लेते हैं? जो मिनिमम पावर है वो बाहर आती है, फिर सिंपल सॉल्व कर दिया, इसमें से बाहर, यहां से बाहर, 4x बचा और यहाँ -1 बचा, आंसर हमारे सामने। ओके चलो आगे चलते हैं। अब हम सीधा एक फैक्टराइजेशन फिफ्थ वाले पार्ट का उठाते हैं क्यूबिक इक्वेशन का, क्योंकि इसके अंदर मैं फैक्टराइजेशन इसका भी करके दिखा दूंगा। जब हम क्यूबिक का सॉल्व करते हैं ना तो ये वाला प्रोसीजर भी हमें ऑटोमेटिकली करना ही पड़ता है, ठीक है? तो और क्वेश्चन ना कराते हुए हम फिफ्थ वाले में इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिफ्थ उठाते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन जो फैक्टराइज का है, इसमें क्यूबिक इक्वेशंस है। पहले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। देखो क्यूबिक है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसलिए क्यूबिक है, पता चल रहा होगा सबको। अच्छा इसका कोएफिशिएंट कितना है? तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने 1 लगा दिया, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में किसी के भी लिखा ही जा सकता है। ओके तो 2 इंटू 1 इसके फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 2 इंटू 1 मतलब 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे बताओ? एक तो 1 आएगा और एक दूसरा 2 आएगा, तो मैं 1 यानी कि प्लस माइनस 1 ले सकता हूं और 2 यानी कि प्लस माइनस 2 दोनों ही ले सकता हूं, है ना? ठीक है चलो अब इन्हीं में से एक ना एक वैल्यू इसका पूरे का फैक्टर पक्का होगी, इन्हीं में से एक वैल्यू इसका फैक्टर होगी। तो वो कौन सी वैल्यू होगी ये हमें ट्रायल से चेक करना होता है। ओके यानी कि हिट एंड ट्रायल करना होता है, एक तरीके से तुक्का मारना है, मतलब पुट कर करके देखना है और कुछ इलाज नहीं है इसका, ठीक है? तो एक फैक्टर को, अच्छा एक चीज सुनो, अगर क्यूबिक फैक्टर तो टोटल फैक्टर्स कितने निकलेगी? अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने फैक्टर्स बनेंगे क्यूबिक इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक के कितने बनने थे? तो बच्चों क्वाड्रेटिक के 2 बनते हैं क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। ये भी बात मैंने पहली वीडियो में बताई थी, ठीक है? देख लेना, नहीं देखी तो दोबारा बोल रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स बनते हैं या 2 जीरोस आते हैं क्योंकि उसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है, डिग्री 2 होती है। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है, इसलिए इसके फैक्टर्स भी बच्चों 3 ही आते हैं, ठीक है? तो एक फैक्टर को तो मैं निकालूंगा तुक्के से, तुक्का मार के निकाला जाता है, मतलब ट्रायल करके, ठीक है? और बाकी के जो 2 फैक्टर्स है उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो इनमें से एक वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो देखो क्या आएगा। चलो 1 पुट करके देखते हैं। P1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, 1 क्यूब लिख देता हूं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 और प्लस का 2, सॉल्व करो। 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 इंटू 2 2 आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2, 1 -1 कट गया और 2 - 2 कट गया, क्या बचा बच्चे? 0। तो 1 पुट करने से पूरी इक्वेशन ही ऑटोमेटिकली 0 हो गई। हर इक्वेशन नहीं होगी देखो 1 पुट करने से 0, बाकी के जो पार्ट्स है आप उनमें जब पुट करके देखोगे तो शायद ना हो 1 पुट करने पे 0, कुछ और वैल्यू पुट करनी पड़े आपको। तो कुछ और, जैसे यहां पर आपको दिख रही है एक -1 भी पुट कर सकता था मैं, फिर प्लस की 2 भी पुट कर सकता था मैं, और माइनस की 2 भी पुट कर सकता था मैं, ठीक है? मतलब आपको ऐसी चेक करनी है, पहले +1 +2 चेक कर लो, फिर -1 -2 -3 ऐसे चेक कर लो, ठीक है? और एक ना एक वैल्यू पे आपको 0 मिल ही जाना है। जैसे ही 0 मिल जाए तो जैसे उसके आगे का स्टेप क्या है देखो बताता हूं। x की वैल्यू मैंने कितनी पुट की थी? 1, सो 1 0 इज x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 पुट की तब आया, 1 को इधर लेके आऊंगा तो बच्चों x -1 बनेगा, x -1, तो x -1 इज द फैक्टर, x -1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है? ये हुआ x -1 इसका फैक्टर। अब बच्चों इसको x -1 से मुझे डिवाइड करना है। क्या करना है? x -1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, अगला स्टेप ये है मेरा, ठीक है? तो x -1 यहां नहीं करते, ऊपर कर लेते हैं, यहां पे x -1 से डिवाइड करना है बेटा, ठीक है? पॉलिनोमियल हमारा x³
2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये डिवीजन आपको सिखा रहा हूं, ना आता हो तो सीख लेना, ज्यादातर बच्चों को आना चाहिए। x से जब मैं x³ को डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा बताओ जरा, x का स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा? x³ को डिवाइड करूंगा जब मैं x से तो x² बचेगा ना, क्योंकि एक पावर हट जाएगी तो x² बचा। अब देखो अगला स्टेप, देखो मैं कैसे बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। x² की मल्टीप्लाई अब दोनों में करके यहां पे लिख दो। x² की मल्टीप्लाई कैसे लाए, x² पता चला, x से इसको डिवाइड किया x² आया। अब x² की मल्टीप्लाई इन दोनों में करो और यहां पे लिख दो, तो x² इंटू एक्स क्या आएगा बेटा, x का क्यूब, ठीक है। फिर x² और -1 क्या बनेगा, माइनस का x², ठीक है। अब इन्हें माइनस कर दो, यहां प्लस उल्टा हुआ माइनस, यहां माइनस उल्टा हो जाएगा तो प्लस, ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस x³ है और माइनस का x³ है, कट गया। अब देखो माइनस का 2x² और प्लस का x²। अब इस वाले साइन को आपको नहीं देखना, जो उल्टा होके साइन आया उस साइन को देखना है, बात ध्यान रखना। माइनस का 2x² और प्लस का x² कितना बनेगा बताओ, तो माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की बड़ी है, तो माइनस की बड़ी है, 2 बड़ा है ना, तो माइनस का x² बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2x² में से एक x² गया तो कितना बचा, एक x² बचा, ये लिख दिया मैंने एक x²। साइन कौन सा है, माइनस, क्यों, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है, समझ आया, ठीक है। दोबारा देखना ना आया हो तो, ओके। फिर माइनस का x और प्लस का 2 इसको नीचे उतार लिया। अब देखो अगर मैं x से माइनस x² को काटूंगा तो x से एक पावर कट जाएगी, एक x बचेगा बस, और वो भी माइनस का x बचेगा, बेटा माइनस है क्योंकि यहां पे, इसलिए मैंने यहां माइनस x लिखा, समझ आया। चलो अब इस माइनस x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है, याद रखना, जो भी यहां लिख रहे हो उसकी दोनों में मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है। तो माइनस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का x²। फिर माइनस x इंटू -1 कितना होगा, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये कटा। और बेटा ये देखो माइनस x और माइनस x कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया, और प्लस का 2, इसे काट मत देना गलती से भी, ध्यान रखना, ये भी माइनस और ये भी माइनस का, ये तो कटेंगे थोड़ी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2x आ जाएगा, और ये प्लस 2 नीचे उतार लिया। अब बेटा -2x को काटो जरा x से, तो x से जब इसको काटोगे तो x से x कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, यहां लिखो -2। अब -2 की मल्टीप्लाई दोनों में करके यहां लिखो, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करो और यहां लिखो, तो -2x ये हो गया, और -2 -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। अब कटेंगे पूरे, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये दोनों के दोनों टर्म्स कट जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को इससे डिवाइड करके क्या आया, ये पॉलिनोमियल आया। अब इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसको नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो इस बड़े से पॉलिनोमियल को, यानी कि ये जो अंदर चीज लिखी हुई है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दिस इनटू दिस। जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे पता होता है ना, जो भी अंदर वाला मामला है उससे इसको डिवाइड किया तभी तो, या इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। वही डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होती है ना, ये वाली थ्योरम से क्या होती है थ्योरम, कि डिविडेंट इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, और प्लस में क्या आता है, रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर तो यहां 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो डिविडेंट क्या है बेटा, डिविडेंट है हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू, डिवीजर क्या है x-1 इनटू में क्वोशिएंट क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिख रही होगी आपको ये। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को मैंने किस चीज में तोड़ दिया, एक फैक्टर ये और एक अगला फैक्टर ये। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस से 2 फैक्टर में तोड़ दूंगा, तो एक ये और 2 फैक्टर यहां से आएंगे, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे बच्चे। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो x-1 इसको यहां पे समझ लेना, ऐसे आ रही है, और ये x-1 ये आ गया, और इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके आगे क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1। अब फिर से वही चीज दोहरानी है जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाई थी। कॉन्स्टेंट टर्म और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का फैक्टर अगर मैं करता हूं तो 2 1 जा 2, और फिर 1 को भी लिख सकता हूं 1 1 जा 1, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है। माइनस करके मुझे क्या लाना है, माइनस का क्या यार, यहां तो कुछ वैल्यू ही नहीं लिख रही एक्स के आगे, कुछ भी नहीं लिख रहा तो क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी नहीं लिख रहा, इसका मतलब क्या रहा होगा यहाँ पे 1, तो माइनस करके 1 लाना है मुझे। तो 2 - 1 आ तो रहा है 1, माइनस करके 1 आ रहा है, देखो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। चलो कर दो ये चीज बेटा। तो x² माइनस 1 की जगह में क्या लिखूंगा, 2 - 1 लिखूंगा, ये चीज एज इट इज। तो x - 1 इंटू x² माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारा -1 इंटू x 1x, और ये 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस
1x और माइनस का 2। ठीक है बेटा, तो x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो जरा, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x आ रहा है, यहां बचेगा x माइनस 2 और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 1 कॉमन आ रहा है सिर्फ, और ये x माइनस 2 एज इट इज बच जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1, अब ये x माइनस टू कॉमन आ गया, देखो इसमें से और इसमें से x माइनस 2 बाहर, यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 1 एंड दिस इज अवर 3 फैक्टर्स, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन की वजह से 3 फैक्टर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने अपनी थर्ड एक्सरसाइज या फिर पुरानी वाली बुक के हिसाब से फोर्थ एक्सरसाइज खत्म कर ली है। कल नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज भी फिनिश कर लेंगे बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज बच रही है बस इसकी, और क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके उसके। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होगे अच्छे से, पढ़ाई करते रहना, छुट्टियां चल रही हैं बट थोड़े बहुत पढ़ लेना जरूर, और अपने दोस्तों को यार वीडियो को जरूर शेयर करो, प्लीज सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और जो भी आपको चाहिए कंटेंट जिस भी चीज के रिलेटिव, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, अपने दोस्तों को बोलो और खुद भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।